हम लाग्रांज थ्योरम का प्रूफ देखेंगे तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट है ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप divides the order of finite group. Proof. यानी कि हम ये इस थ्योरम लाग्रांज थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट का वर्ड इधर इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यानी कि अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर 16 है तो जो उसका सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर या तो 2 हो सकता है क्योंकि 2 16 को डिवाइड करता है, या उसके सब ग्रुप का ऑर्डर 4 हो सकता है क्योंकि 4 16 को डिवाइड करता है, या उसके सब ग्रुप का ऑर्डर 8 हो सकता है क्योंकि 8 16 को डिवाइड करता है, या उसके सब ग्रुप का ऑर्डर 16 हो सकता है क्योंकि 16 16 को डिवाइड करता है, या फिर 1 हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर 16 है तो उस ग्रुप का कोई ऐसा सब ग्रुप नहीं हो सकता जिसका ऑर्डर 3 हो, यानी कि उसके किसी सब ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स नहीं आ सकते क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर अगर 16 है तो आप उसका एक सबसेट तो ले सकते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हों, वो सबसेट तो होगा लेकिन वो सब ग्रुप नहीं होगा क्योंकि 3 16 को डिवाइड नहीं करता। इसी तरह सब ग्रुप का ऑर्डर 5 नहीं हो सकता, 6 7 9 10 11 12 13 14 15 में से कोई सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो यही हमें इसका फायदा है। अच्छा, इसका प्रूफ देखते हैं। हम लेट करते हैं, लेट जी इज ग्रुप, जी कोई सा भी आपके पास जी इज फाइनाइट ग्रुप, लेट जी इज फाइनाइट ग्रुप चूंकि फाइनाइट ग्रुप है तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर फिर होगा, उसके अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता होगा। तो हम ये कह देते हैं कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो हम मान लेते हैं कि आपके पास n है। यार पीना है अभी उसने दूध। तो हम लेट कर, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता होगा, तो लेट कर लेते हैं ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो n है। अब लेट करते हैं, लेट एज इज सब ग्रुप ऑफ जी, एज कोई सा भी सब ग्रुप है जी का। अब चूंकि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो एज में जो एलिमेंट्स आपने लेने हैं वो आपने ग्रुप में से ही लेने हैं, तो एज का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा।
लेट कर लेते हैं, लेट m इज ऑर्डर ऑफ एज। मान लेते हैं कि जो सब ग्रुप है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m है। यानी कि एज कुछ इस तरह से हो सकता है, h1 h2 h3 एंड सो ऑन hm, यानी कि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एज के अंदर, और ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो n है। लेट करते हैं, लेट k इज इंडेक्स, let k is index of h in G। यानी कि अगर इंडेक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कोसेट्स। आप ग्रुप का एक एलिमेंट लेंगे, ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक एलिमेंट लेते हैं a1 और उसको h से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास बनेगा a1h, तो ये आपका पहला कोसेट है। अब कोसेट्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, अगर आप ग्रुप के अंदर से a1 एलिमेंट पिक करते हैं तो आपके पास a1h बनेगा और उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे a1h1 a1h2 a1h3 एंड सो ऑन a1hm। इसी तरह ग्रुप के अंदर आप एक एलिमेंट a2 लेते हैं, उसको h से मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रुप में से एक एलिमेंट a3 लेते हैं, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मान लेते हैं कि जो डिफरेंट कोसेट्स बनते हैं वो बनते हैं k, इस टाइप के a1h a2h उसको हम इंडेक्स का नाम देते हैं। आपने इंडेक्स की डेफिनेशन को पढ़ा है पिछले लेक्चर में। तो हमने ये पढ़ा था कि आपका जो ग्रुप है वो इक्वल आ जाता है, जितने भी कोसेट्स हैं आपके पास, टोटल कोसेट्स हैं, हमने इंडेक्स k लेट किया, यानी कि k कोसेट्स बन रहे हैं, तो aih I इक्वल टू 1 टू k, यानी कि a1h यूनियन a2h यूनियन a3h एंड सो ऑन यूनियन akh। इस तरह सभी की यूनियन करने से आपके पास के कोसेट्स की पूरे का पूरा ग्रुप निकल आता है। ये हमने एक थ्योरम में प्रूफ किया था। तो इसको हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं। जी यानी कि लिखा जा सकता है a1h यूनियन a2h यूनियन a3h एंड सो ऑन यूनियन akh, जब आप i की जगह पे k पुट करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं दोनों तरफ ऑर्डर अप्लाई कर दूं तो g का ऑर्डर बन जाएगा a1h। जब ऑर्डर अप्लाई करते हैं तो आपके पास यूनियन जो है वो चेंज हो जाता है प्लस में। ठीक है, ये वाला जो यूनियन जो a1h का ऑर्डर प्लस a2h का ऑर्डर प्लस a3h प्लस, सारे यूनियन प्लस में बदल जाएंगे। प्लस a2h a3h एंड सो ऑन akh। तो आपके पास इस तरह से, अब जब आप इस तरह से ये ऑर्डर अप्लाई करते हैं
यूनियन को प्लस में चेंज करते हैं तो माइनस ये चीजें आती हैं, A1H इंटरसेक्शन A2H, इसका ऑर्डर भी आता है। लेकिन कोई से हमने पढ़ा था कि दो को सेट्स अगर आप डिस्टिंक्ट लेते हैं तो उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती, इसलिए इसका ऑर्डर आएगा एम्प्टी और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 0। इसी तरह माइनस इन दोनों का भी इंटरसेक्शन आएगा, हर किसी का इंटरसेक्शन आएगा लेकिन वो सारे एम्प्टी होंगे, तो उसमें कोई एलिमेंट जो है वो नहीं आएगा, तो बस ये चीज लिखी जाएगी। अब ग्रुप का ऑर्डर हमें पता था n है। अब A1H के अंदर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नहीं पता कितने होंगे, मुझे ये पता है कि H के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, लेकिन A1H के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं मुझे फिलहाल ये नहीं पता। तो हम ऐसा करते हैं, एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, डिफाइन मैपिंग। हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं H से, क्योंकि H के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता है मुझे m है, AIH तक, यानी कि A1H तक आप कह लें, या A2H तक, किसी एक तक कर लेते हैं। ये मैपिंग कैसे डिफाइन होगी? H के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने m लिखे थे, किस तरह के एलिमेंट्स हमने लिखे थे? H1, H2, H3 एंड सो ऑन Hm। तो इसका एलिमेंट होगा कोई H1, तो जब H इस तरह से था, H1, H2 एंड सो ऑन H, इस तरह के एलिमेंट्स थे, तो इसको जब आप लोग AI से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एलिमेंट्स बनेंगे AIH1 इस टाइप के, यानी कि इसके एलिमेंट्स बनेंगे AIH1 टाइप के। यानी कि आपके पास इधर एक एलिमेंट है H के अंदर H1, आपने एक मैपिंग डिफाइन की है फाई H से H से आपने मैपिंग डिफाइन की है AIH तक, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो बनेगा AIH1 टाइप का। तो जब इस पे फाई को H1 पे अप्लाई करेंगे तो फाई ऑफ H1, ये एलिमेंट आपको AIH1 मिलेगा, वेयर AI बिलोंग्स टू G, ये आपने ग्रुप में से लिया होता है, AI बिलोंग्स टू, इधर लिख दें AI बिलोंग्स टू G। अब अगर आप फाई ऑफ H1 को इक्वल करेंगे फाई ऑफ H2 के, तो फाई ऑफ H1 इक्वल है AIH1 के, और इधर एक एलिमेंट H2 होगा, तो इस पे फाई ऑफ H2 इक्वल आएगा AIH2 के, क्योंकि इसके अंदर अगला एलिमेंट आएगा AIH2, सो फाई ऑफ H2 इक्वल आएगा AIH2। अब चूंकि AI ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये आपस में कैंसिल किए जा सकते हैं, दोनों तरफ AI इनवर्स अप्लाई कर दें वापस में कट जाएंगे। सो H1 इक्वल आ गया H2 के, यानी कि H1 इक्वल आ गया H2 के, यानी कि जब आपने इन दो को इक्वल किया आपस में, यानी कि फाई ऑफ H1, इधर H है, इधर फाई ऑफ H1 होगा, इधर H2 है, इधर फाई ऑफ H2 होगा, जब आपने इधर से फाई ऑफ H1 को फाई ऑफ H2 के इक्वल किया तो आपके पास H1 इक्वल आ गया H2 के, यानी कि इधर अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इधर भी दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, इधर से अगर दो इक्वल है तो एक को छोड़ेंगे तो इधर से भी एक को छोड़ देंगे, वो इधर भी दो इक्वल हमें बाद में मिल जाते हैं, यानी कि एक एलिमेंट एक पे ही मैप होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि फाई आपका 1 to 1 है, ये 1 to 1 की कंडीशन होती है, फाई इज 1 1। इसी तरह फाई आपका ऑन टू भी होगा, फाई इज ऑन टू, कि हर इमेज के लिए एक प्री इमेज पड़ी होगी, यानी कि इधर से कोई रेंज में से कोई एलिमेंट आपका मिस नहीं हो रहा।
जो भी आपके पास प्री इमेज है वो किसी ने उसके पीछे कोई ना कोई H1 H2 H3 पड़ा होगा, जिसकी वजह से ये एलिमेंट्स AI H1 AI H2 AI H3 आ रहे हैं। यानी कि फाई ऑन टू भी है, 1 to 1 भी है, सारे एलिमेंट्स कवर भी हैं, इधर से कोई एलिमेंट मिस भी नहीं है, और एक पे ही मैप हो रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे हैं। जितने एलिमेंट्स एच में है उतने ही एलिमेंट्स ए आई एच में भी है। इसका मतलब है ए आई एच का ऑर्डर जो है वो भी आपके पास एम ही होगा। तो ग्रुप का ऑर्डर आपके पास एन था, हर ए आई एच का ऑर्डर एम है, तो ये बन जाएगा एम। ऐसे था ना आपके पास ग्रुप का ऑर्डर इक्वल था, जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखी थी, A1H प्लस A2H एंड सो ऑन AKH। तो हर किसी में m एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप का ऑर्डर चूंकि n था, तो n इसकी जगह पे n आ गया, इक्वल टू इसके अंदर उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने h में है, h में m है तो इसके अंदर भी m हो गई, ये मैपिंग 1 to 1 और ऑन टू मेरी आई है इसमें इन दोनों। तो m प्लस m एंड सो ऑन m, हर किसी में m एलिमेंट्स आएंगे। सो n इक्वल हो गया km के। अगर ये 3 दफा m होता तो 3m आता, अगर 4 दफा तो 4m, क्योंकि k को सेट्स हैं तो k दफा m आ रहा है तो km मेरे पास आएगा। तो n ओवर m इक्वल टू k, यानी कि ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड कर रहा है। या फिर n ओवर k नीचे ले आए इक्वल टू m, यानी कि इंडेक्स जो है वो भी ग्रुप के ऑर्डर। तो ये चीजें मैंने प्रूव करनी थी, तो ये लैग्रांज। हाँ, इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है। अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर दे तो जरूरी नहीं कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप पड़ा हो। यानी कि 16 है, 16 को 8 डिवाइड कर देता है, तो जरूरी नहीं कि एक ऑर्डर 8 ऑर्डर का सब ग्रुप आपके पास एग्जिस्ट करे। हाँ, अगर 16 को 5 डिवाइड नहीं कर रहा तो 5 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं हो सकता। जो नंबर डिवाइड करता है उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो नंबर डिवाइड नहीं करता उस ऑर्डर का सब ग्रुप आपके पास बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये आपका लैग्रांज थ्योरम था। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप लेक्चर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जो मिल सकें। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।